हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मेरा नाम वीनू वर्मा है। मैं आप सभी की तैयारी यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की कराती हूँ। ठीक है, तो हमारी जो परीक्षा की तैयारी हो रही है वो यूजीसी नेट जून 2024 को ध्यान में रख के है। तो पेपर 1 में हम जो कर रहे हैं PYQs को कर रहे हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ PYQs को देखेंगे। ये जो PYQs हैं दिसंबर 2023 में 13 दिसंबर को पूछे गए थे, शिफ्ट फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कैसे PYQs पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको कैसे टॉपिक से किस तरह से पढ़ने हैं। क्योंकि अभी क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनकी वीडियोस मैं आपको अलग दूंगी जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कैसे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन नहीं आता है तो वो भी टफ लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ PYQs को कर रहे हैं साथ में, और मास्टर क्लास सीरीज हमारी चल रही है जिसमें कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में देखिएगा मास्टर क्लास सीरीज, उसमें सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, प्लस यूनिट वाइज आपको सारी थ्योरीज कवर करवाई जा रही है और PYQs की प्लेलिस्ट अलग से दी हुई है। ठीक है, तो हमने दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम जो PYQs थे एग्ज़ाम में आए हुए उन्हीं को सॉल्व करना शुरू किया है, और इससे आपको परीक्षा का पैटर्न पता लगता है। साथ में कुछ आपको जो अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं वो पता लगते हैं कि अभी पैटर्न किस तरह से है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 13 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट में आए थे। तो इसमें देखिए पूछ रहा है आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में अमुक प्रश्नों के लाभों की पहचान करना बताया है। सर्वे रिसर्च क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, सभी को पता है। अब इसमें आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है ना, तो एडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। क्लोज एंडेड से क्या होता है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो और क्लोज एंडेड क्वेश्चन से मतलब होता है कि जहाँ आपको ऑप्शन दिए जाएं और जहाँ ना दिए जाएं। ठीक है, ओपन एंडेड जैसे ऐसे टाइप होते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना। तो अब क्या होगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन से क्या होगा, इट इज़ ईजी टू प्रोसेस देयर आंसर। जैसे कि आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, इसमें आपको MCQs में आपको ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन में से ही आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है प्रोसेस करना आंसर को, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है दे रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबिलिटी इन द रिकॉर्डिंग ऑफ आंसर्स, है ना। ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के करना है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखिए वेरिएबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर से मतलब हो रहा है कि ऐसे टाइप में मैं लिखूंगी किसी टॉपिक पे तो मेरा कुछ अलग व्यूज आएगा, आप लिखोगे तो आपके कुछ अलग आएंगे, है ना, आपका फ्रेंड लिखेगा वो कुछ अलग होगा। तो इस तरह से ऐसे टाइप में जब हम ओपन एंडेड, है ना, कोई उसकी जो है छोर उसका निर्धारित नहीं है, तो उसमें क्या होता है, वेरिएबिलिटी आ जाती है, विविधताएं आ जाती हैं, है ना। और क्लोज एंडेड में क्या होता है, आपको ऑप्शन दिए हैं और आपको उसी में से चूज करके बताना है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन मतलब यहाँ पर डिस्पर्सन का अर्थ है फैलाव या बिखराव किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो आपकी स्टैट्स की बात हो रही है, सांख्यिकी की, उसमें जो वितरण होता है, तो उसमें ये कह रहा है कि स्कोर कितने फैले हुए हैं या बिखराव में हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जो है मेजर्स हम यूज़ करते हैं डिस्पर्सन के लिए, तो यहाँ पर देखिए रेंज, ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन, नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को मैं आपको पूरी कलेक्टिवली सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी इसीलिए क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं कि आपको ये चीज़ें तो पढ़नी है। अब देखिए डिस्पर्सन क्या होता है, फैलाव, है ना। तो किसी आंकड़े में सबसे अधिक और सबसे छोटे, है ना, रेंज क्या होता है, एक सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा, ठीक है, बड़ा और सबसे छोटा, बिग और स्मॉल, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये होता है रेंज या परास। मानक विचलन का प्रयोग, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, इज यूज एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, है ना, तो इसको हम यूज करते हैं। और माध्य का उपयोग क्या करते हैं
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड का आप यूज़ करते हो ना, तो यही कह रहा है मीन को हम सेंट्रल टेंडेंसी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए, और वैसे भी ये सारी चीज़ें जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग स्टैट्स के पार्ट को भी कवर करेंगे और सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर पूरी चीज़ें कवर होंगी, थ्योरी का भी पार्ट होगा। और अब क्योंकि स्टैट्स का पार्ट पूछा जा रहा है, कुछ आपके कैलकुलेशन वाले सवाल भी आए थे, तो इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक करें और शेयर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देखिए, जब दो चर वेरिएबल्स की बात हो रही है, इस तरह से संबंधित है कि एक चर में वृद्धि होती है तो दूसरे में भी वृद्धि होती है, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है ना। तो मतलब देखिए, जब हम वेरिएबल्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। मतलब कोरिलेशन की अगर हम बात करें, है ना, तो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का संबंध है, तो 3 तरह से होता है। पॉजिटिव, जबकि एक में परिवर्तन करने पे दूसरा भी उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो। नेगेटिव में क्या होता है, अगर एक में वृद्धि हो रही तो दूसरे में जो है कमी होगी। नेगेटिव में कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के यहाँ पर फायदे क्या हैं? तो इसमें देखिए, ये क्या है, इट इज़ ए वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, ठीक है। उसके बाद इट इज़ ऑफन रेफर टू फेवरेबली एज एन अनऑब्स्ट्रक्टिव मेथड, है ना। तो इस तरह से, और इसके बाद है ये क्या है, फ्लेक्सिबल मेथड है, ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस का यूज़ हम करते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन अब की बहुत बार पूछे गए, तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ही आपके ये सही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए फिर से सर्वे रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है। सर्वेक्षण करने के दौरान एक शोधकर्ता प्रश्न पूछते समय उत्तरदाताओं को ये सारे ऑप्शन देता है। उन विकल्पों की पहचान के लिए जिनमें अनेकार्थकता पाई जाती है ना, एम्बिग्विटी। तो अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको सही लगते हैं? जैसे कि नॉट एट ऑल, है ना, पहला है वेरी ऑफन। ऑफन मतलब उसमें सर्टेनिटी नहीं है ना। तो अनेकार्थकता पूछ रहा है कि अनेकार्थी कैसे हो सकते हैं इसके ऑप्शन में। तो यहाँ पर वेरी ऑफन हो जाएगा, और उसके बाद क्वाइट ऑफन और नॉट वेरी ऑफन, ठीक है। नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, मतलब एकदम इसमें क्या है, रिजिडिटी है ना। तो ये चीज़ें जो है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सर्वे रिसर्च क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जिसमें हम सर्वे करते हैं। जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना होता है तो क्या होता है, सर्वे रिसर्च का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कराई हैं, ठीक है। तो जो भी जिस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगला जो है ना, इसमें स्टेटमेंट के सवाल में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें कह रहा है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, अ रिसर्चर स्टडीज द सेम पॉपुलेशन ओवर टाइम, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है, अलग अलग समय पर उसी जनसंख्या का अध्ययन करता है, ये रॉन्ग है। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। तो क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, जैसे हमें क्लास में, ठीक है, किसी समय मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे बच्चों का करना है, हमने इसका भी वेट लिया, हाइट इसका भी लिया, है ना। इस तरह से बहुत सारे बच्चों का एट ए टाइम पे किया, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल हो जाता है। तो अलग अलग समय नहीं होता है, एक ही टाइम पे हम बहुत सारे लोगों का एक साथ पे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, अ रिसर्चर रिलाइज ऑन पीपल मेमोरीज एंड रिकलेक्शन ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट कौन सा, तो पहला फॉल्स है और दूसरा सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों के अतीत की स्मृतियों और अनुस्मरणों पर, जो भी उनके पास्ट के जो है एक्सपीरियंस होते हैं उन पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आपसे अभी पूछे जा रहे हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट के सवाल से है, इसमें प्लेगरिज्म से संबंधित है।
साहित्यिक चोरी संबंधी यूजीसी जो रेगुलेशंस था 2018 के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्राधिकारी जो यहाँ पे इसके मतलब अथॉरिटीज़ हैं, साहित्यिक चोरी के कृत्य का स्वयं से संज्ञान नहीं ले सकते हैं। ऐसा गलत है, ठीक है। इसकी भी पूरी क्या है, पैनल बनाया गया है और वो बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ है, साहित्यिक चोरी से मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ आपने कहीं से कॉन्टेक्स्ट का चोरी किया, है ना, उसके जो है कंटेंट को चुराया और अपने नाम से पब्लिश किया, उसको बिना कोई क्रेडिट देते हुए, ठीक है। तो ये हो जाती है प्लेजरिज्म। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है साहित्यिक चोरी का आशय उस व्यवहार से है जिसमें किसी अन्य के कार्य या विचार को ग्रहण करना और उसे अपने नाम से आगे बढ़ाया जाना है। तो ये चीज़ तो सही है ना, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आप इन सब की व्याख्या भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे। बाकी मैंने आपको मैथमेटिक्स के जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं वो फिर आपको करवाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ये आपको यूनिट वाइज आपको और सारी चीज़ें जिस दिन जैसे जिस शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम जैसे भी पूछा गया है वो सारे PYQs में आपको 1 by 1 सारे कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।